गैजेट का इस्तेमाल। मौलाना रूम से किसी ने पूछा कि ज़हर क्या है, तो आपने फरमाया हर वो चीज़ जो ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल की जाए ज़हर है। दोस्तों, मोबाइल एक ऐसा आला है जो आपकी ज़िंदगी को आसान करता है तो मुश्किल भी करता है, आपकी शख्सियत को बनाता है तो इसका बेजा इस्तेमाल बिगाड़ भी सकता है। आप इसे अपनी ज़िंदगी में मुस्बत या मनफी असरात मुरतब करने के लिए मुंतखब कर सकते हैं। हम सब जानते हैं कि हमने अपने मोबाइल फ़ोन को किस हद तक अपनी ज़िंदगी पर गालिब कर लिया है और किस हद तक ये हमारे कीमती वक़्त को ज़ाया कर देता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे मोबाइल का बेहतरीन तौर पर इस्तेमाल करना सीखा। एक वक्त था जब मेरे लिए भी ये चीज़ सबसे अहम चीज़ थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ मैंने सीख लिया कि इन चीज़ों का मेरी तरजीहात में शामिल होना मेरे बहुत सारे वक़्त के ज़िया का सबब है। वक्त गुजरने के साथ साथ मैंने अपनी तरजीहात को मज़ीद मौसर किया और अब मेरा मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ज़रूरत की हद तक महदूद हो गया। मैंने अपनी तरजीहात को बदल कर अपनी ज़िंदगी को मज़ीद खूबसूरत बना लिया। अब मैं किताबें पढ़ने या कुछ ऐसे काम करने की तरफ ज़्यादा मबज़ूल होता हूँ जो मेरी ज़िंदगी को बेहतर कर सके। एक साल कबल मेरे दिन में 9 घंटे मोबाइल इस्तेमाल करने की आदत अब सिर्फ 1.5 घंटे पर मुहित हो चुकी थी। यह सब कुछ इसलिए मुमकिन हुआ क्यों ना कि मैंने अपनी तरजीहात का तयन कर लिया था। मुझे इस चीज़ के इंतखाब में परेशानी ज़रा भी नहीं हुई कि मेरे लिए क्या चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है और क्या चीज़ मेरे लिए ज़रूरी नहीं। तरजीहात का तयन आपके वक़्त के ज़िया को बचाता है और आपकी ज़िंदगी में इन चीज़ों को शामिल करता है जो आपकी ज़िंदगी को ज़्यादा बेहतर तौर पर गुजारने में आपकी मददगार साबित हो सकती हैं। इससे आपकी मालूमात में भरपूर इजाफा होता है और आपकी ज़िंदगी मुख्तलिफ़ किस्म की डिस्ट्रैक्शन से महफूज रहती है। मोबाइल हमें फ़िल्में भी दिखाता है और मियारी किताबों को पढ़ने का मौका भी पेश करता है। यह हमारा अपना ज़ाती फ़ैसला होता है कि हम अपने मोबाइल फ़ोन को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ अर्से कबल मैंने अपने मोबाइल में कुछ ऐप्स इंस्टॉल की जिन्होंने मेरी पैदावारी सलाहियत को मज़ीद बढ़ा दिया और मैं दिनों के काम को घंटों में करने के काबिल हो गया। इनमें से कुछ ऐप्स दर्जा झैल हैं। एनी डू आपके तमाम महीनों को शेड्यूल करने में आपको मदद फराहम करता है। मिसाल के तौर पर मैंने 28 अप्रैल को टीचर को एक सेक्शन देना है, लेकिन वो अभी से मेरे मोबाइल में महफूज है और मैं इसकी बेहतर तौर पर तैयारी कर सकता हूँ। क्यों ना कि मुझे बारहा ये याद दिलाता है कि आपका 28 अप्रैल को एक सेक्शन है। अडोबी ड्रॉप ये भी एक बेहतरीन ऐप है जिसकी मदद से आप किताबें मोबाइल में भी पढ़ सकते हैं और आप इनकी अहम बातों को हाईलाइट भी कर सकते हैं। डिक्शनरी, अगर आप अपनी वोकैबुलरी बेहतर करना चाहते हैं तो आप इसमें डिक्शनरी डाउनलोड करके किसी भी ज़बान के नए नए अल्फाज तक अपनी दस्तरस हासिल कर सकते हैं। यह ज़रूरी नहीं कि हमारे पास हर वक्त एक पेंसिल और एक कॉपी हो। अगर आप कुछ भी नोट करना चाहते हैं तो सॉफ्टवेयर मोबाइल में मौजूद है, आप उसमें नोट्स भी ले सकते हैं। रिकॉर्डिंग, मैं जब भी किसी इल्मी शख्सियत के साथ अपनी नशर करता हूँ तो मैं इनकी इजाज़त से रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ, जिसकी वजह से इनकी कीमती और नायाब बातें मेरे पास महफूज हो जाती हैं। जब भी मेरे पास कुछ वक्त होता है तो मैं इन्हें दोबारा सुन सकता हूँ, जिससे वो अल्फाज मेरे जहन में नक्श हो जाते हैं और उन पर अमल करना मज़ीद आसान हो जाता है। रन कीपर दरअसल एक ऐसी ऐप है जो आपको आपकी सेहत के बारे में मालूमात पहुंचाती है। यह आपको बताती है कि आपने कितने किलोमीटर जॉगिंग की है और इसका बाकायदा रिकॉर्ड मुरतब करती रहती है। यह आपको ज़्यादा मौसर तरीके से अपनी सेहत पर नज़र रखने पर मदद फराहम करती है। पोमोडोरो, ये एक ऐसी ऐप है जो आपकी पढ़ाई के दौरान आपकी तवज्जो आपकी पढ़ाई में मरकूज़ करने में आपको मदद देगी और आप हर 25 मिनट बाद एक छोटा सा वक्फा लेकर कुछ मिनटों के लिए अपने आप को सुकून दे सकते हैं। पोमोडोरो दरअसल आपकी पढ़ाई के औकात को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करके आपको बेहतर तौर पर अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो मरकूज़ करने में मदद फराहम करती है। ऐप के साथ साथ मुख्तलिफ गेम्स भी ऐसी हैं जो आपको आपकी ज़हनी नौशोनुमा में मदद कर सकती है। मिसाल के तौर पर अगर आप मुख्तलिफ किस्म के पज़ल प्रॉब्लम सॉल्विंग गेम खेलेंगे तो इससे आपकी ज़हनी नौशोनुमा और ज़हनी काबिलियत में इजाफा होगा और आपका दिमाग ज़्यादा ताकतवर होगा। आजकल हमारे माशरे में जो भी लोग फ़ारिग होते हैं वो किसी को भी बिला ज़रूरत कॉल मिलाकर अपने साथ उसका भी वक़्त ज़ाया करना शुरू कर देते हैं। हमें अपने वक़्त के साथ साथ दूसरों के वक़्त की भी अहमियत समझनी चाहिए। मैं ऐसी बहुत सारी कॉल से हाइफ हूँ जो सिर्फ हाल चाल पूछने के बाद और सुनाओ तक महदूद रहती है। ऐसी कवाली सिर्फ हमारा वक़्त ज़ाया करती है और इसके अलावा हमें इनसे कुछ भी हासिल नहीं होता। खुदारा कोशिश कीजिए अपनी ज़ात को ऐसे लोगों से बचाइए जो आपका वक़्त ज़ाया करते हैं और अपने वक़्त की सलाहियत अपने वक़्त की कदर समझने से भी कासिर होते हैं।
اور اس طرح وہ کسی اور کے وقت کی بھی قدر نہیں سمجھ سکتے۔ لہٰذا اپنی ذات کو بہتر کرنے کے لیے اپنے وقت کے بہترین استعمال پر توجہ دیں اور ایسے لوگوں سے اجتناب کریں جو آپ کا وقت ضائع کرتے ہیں۔